Student Pranam, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Hope you are safe and fine. Okay, today we continue the chapter 1 Introduction to Computers. Number 6 Software. All the different sets of programs together are called software. ये जो हमारे सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स है वो होके हमारा क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर. उसे क्या बोलेंगे हम, एक सॉफ्टवेयर. स्टडी द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन केयरफुली. ओके, तो हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा था, तो इनपुट में डेटा डालेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन आफ्टर वी गिव अ इन्फॉर्मेशन या आउटपुट. ओके, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई मैसेज मिलता है वो है हमारा आउटपुट. सिंपली कंप्यूटर में किस तरह से वर्क होता है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली दोज इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन इन बाइनरी कोड. कंप्यूटर वही इंस्ट्रक्शन लेता है, समझता है कि जो बाइनरी कोड में लिखा हुआ है. बाइनरी कोड हम स्टैंडर्ड 6 में पढ़े थे, 0-1 टाइप वाला होता है, वो है हमारा बाइनरी कोड. उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनरी कोड. बट राइटिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स इन बाइनरी कोड टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. पर जो ऐसे प्रोग्राम्स है जो रिटर्न में लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन है या ऐसा कोई प्रोग्राम है इन बाइनरी कोड, तो वो बाइनरी कोड में तो लेने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है. सो कंप्यूटर लैंग्वेज इज दैट यूज डेसिमल नंबर्स. तो कंप्यूटर क्या करता है, डेसिमल नंबर यूज़ करता है, उसकी लैंग्वेज यूज़ करता है. वर्ड्स एंड सिम्बल्स हैव बीन डेवलप्ड, जिसमें हम वर्ड्स भी कर सकते हैं और सिम्बल भी डेवलप कर सकते हैं. These are then converted into binary code by some special program. तो वो क्या करता है, हमारा जो बाइनरी कोड है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशल जो प्रोग्राम है. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. 2 तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस है. फर्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड है लो लेवल लैंग्वेजेस. नाउ नंबर 1, हाई लेवल लैंग्वेजेस. They are very easy to learn because they use words that we यूज़ इन आवर लैंग्वेजेस. वो बहुत ईजी है. क्यों, क्योंकि उसमें हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड बाय यूजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड एन इंटरप्रेटर और अ कंपाइलर. ओके, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी कंप्यूटर की, जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती है, तो वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोग्राम है, उसके थ्रू उसको हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं. सेकंड है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस. तो वो क्या है, दे आर एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. तो ये इसमें क्या होता है, हम उसको शॉर्ट में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड बाय यूजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम कोड एंड असेंबल. ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, जिसको हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम असेंबल नाम का प्रोग्राम होता है. उसकी हेल्प से हम लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. Now, types of computers. Depending on the size, cost, utility, speed and efficiency, computers can be classified into the following categories. तो कंप्यूटर की साइज़, कोस्ट, उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज में किया है, क्लासीफाइड किया है. नंबर 1, सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर क्या है, एक बड़ी साइज का कंप्यूटर होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर. उसे हम मॉन्स्टर्स के नाम से बुलाते हैं. मॉन्स्टर्स मीन्स विचित्र लगना. दे आर यूज टू परफॉर्म द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर हाई स्पीड एंड प्रिसीजन. वो जो हमारे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारे काम होते हैं, सम्स होते हैं, उसको जो विदाउट हाई स्पीड में करना होता है और विदाउट एनी मिक्सचर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं. It takes a supercomputer 90 seconds to do the work which your PC could do in 20 hours. वो यही काम, सुपर कंप्यूटर ये वाला काम 19 सेकंड में करता है कि जो काम हम हमारे पर्सनल कंप्यूटर में करने के लिए हमें 20 आवर्स लगते हैं, वही काम सुपर कंप्यूटर 90 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च. सुपर कंप्यूटर्स वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है. नंबर 2, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉलर बट मोर एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर्स. ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी साइज़ कम छोटी है, पर वो सुपर कंप्यूटर से महंगा है. बट दे आर वेरी फास्ट एंड मोर देन 100 पीपल्स कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर
एट द सेम टाइम। बट ये वो बहुत स्पीड में काम करता है और उसमें एक ही टाइम पे 100 पीपल्स मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अदर मशीन्स। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा सामान होता है या फिर कोई मशीन बनाना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी डिज़ाइन बना रही है, उसमें वो यूज़ होता है। इन लार्ज इंस्टीट्यूशन दिस कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टोर एंड एनालिसिस डेटा और टू मेंटेन अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारी रहती है उसमें ये कंप्यूटर यूज़ होता है क्या करने के लिए, तो डेटा स्टोर करने के लिए, और वो जो डेटा हमारा अकाउंट है उसको, हमारा जो नेटवर्क कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको मेंटेन करने के लिए। नाउ नंबर 3, मिनी कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मिनी कंप्यूटर्स है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी साइज में छोटा है और सस्ता भी है। और मिनी कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय मोर देन 10 पीपल्स एट द सेम टाइम। तो ये जो मिनी कंप्यूटर्स में है एक टाइम पे 10 पीपल्स उसमें वर्क कर सकते हैं। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो किस तरह से, जैसे कि बैंक है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, या फिर कोई अदर कोई संस्थाएं होती है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। नाउ नंबर 4, पर्सनल कंप्यूटर्स। उससे पर्सनल कंप्यूटर को हम शॉर्ट में बोलेंगे पीसीज। देयर आर ऑल्सो नॉन एज माइक्रो कंप्यूटर्स। हमारा जो ये पर्सनल कंप्यूटर है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर से भी जानते हैं। दे आर यूज इन होम्स, ऑफिस एंड स्कूल। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है वो हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में एंड स्कूल में भी। दे कोस्ट लेस देन मिनी कंप्यूटर्स एंड ओनली वन पर्सन कैन यूज़ अ पीसी एट अ टाइम। तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसमें हम एक टाइम पे एक ही पर्सन उस पर वर्क कर सकता है। PCs are used to create and store documents, maintain accounts, keep a record of data like names, addresses, phone numbers of friends and relatives, play games and listen to music. तो ये जो पीसी है उसमें हम हमारा डेटा भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो आप अपने उसके फाइल में उसमें भी क्रिएट कर सकते हो। अपना जो अकाउंट बनाया है तो उसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स है तो उसने बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल वहाँ पे रख सकते हो, उसको घर बैठे हम देख सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। फिर हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव से तो उसकी सारी मेन डिटेल्स है वो हम रख सकते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, हमारे सारे वो उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो हम उसमें गेम भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। जो लैपटॉप है वो भी क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर ही है। यहाँ पे दिखा है, देखो, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर्स। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, जो हमने देखा हुआ है हमारे लैब में भी है, वो क्या है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर। और बाजू की पिक्चर में है लैपटॉप, वो तो सबने इंडिविजुअली देखा हुआ ही है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स मीन्स के पार्ट्स। As you already know, all the computers machinery that you can see and touch is called hardware. जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि कंप्यूटर का ऐसा मशीनरी पार्ट जिसको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो उसे बोलेंगे हाँ हार्डवेयर। द डिवाइस और कंपोनेंट्स लाइक अ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द CPU बॉक्स आर ऑल कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ऐसे जो कंपोनेंट्स या फिर डिवाइस है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द CPU बॉक्स, वो क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज मेड ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसे डिवाइस से बना है या फिर कंपोनेंट से बना है जिसमें हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है, स्टोर भी कर सकते हैं और आउटपुट भी मिलता है हमें। इसका जो हमें यहाँ पे टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। और कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा,
कंप्यूटर है तो हम क्या करेंगे, इनपुट में डेटा डालेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट में डेटा रखेंगे। ओके, इनपुट, कंप्यूटर से पहले आएगा इनपुट, सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग, देन स्टोरेज यूनिट और है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डालना है तो इनपुट किस तरह से डालेंगे, तो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम इनपुट डालेंगे। फिर प्रोसेसिंग, इनपुट हमने डाल दिया, अब प्रोसेसिंग करना है उसको, तो कहाँ जाएगा प्रोसेसिंग करने के लिए, सीपीयू बॉक्स में। ओके, सीपीयू बॉक्स में जाएगा, फिर क्या होगा वहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, फिर है स्टोरेज। ओके, फिर स्टोरेज यूनिट में जाएगा, वहाँ पे वर्क होगा तो प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में से क्या होगा, रैम एंड रोम में जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी है तो हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव मीन्स के पेन ड्राइव। आउटपुट डिवाइस मतलब हमारा आउटपुट हमें कहाँ मिलता है, तो मॉनिटर एंड प्रिंटर में। मॉनिटर में हमें जो आउटपुट दिखाई दे रहा है उसको हम कागज़ के ऊपर मतलब ऑन द पेपर लेना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, प्रिंटर। तो हमारे पास आउटपुट मिलता है तो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा कंप्यूटर, फिर उसमें डालते हैं हम इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर उसमें स्टोरेज होगा, देन आफ्टर आउटपुट। ओके स्टूडेंट, अब है हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, वन बाय वन सारे स्टेप हम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या है हमारा, कीबोर्ड एंड माउस। तो फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को। देर आर मोर देन 100 कीज ऑन द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में क्या है, 100 से भी ज़्यादा कीज़ है। दिस इंक्लूड लेटर कीज, नंबर कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स एंड सम स्पेशल कीज। ओके, तो उसमें कौन कौन सी कीज़ रहती है हमारी, लेटर कीज़ है, नंबर कीज़ है, कीज़ फॉर पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि क्वेश्चन मार्क करना है, फुल स्टॉप करना है, कॉमा है, ऐसी सारी जो पंक्चुएशन मार्क्स वाली कीज़ है वो है। और सम स्पेशल की जैसे कि कैप्स लॉक की, एस्केप की, टैब है, शिफ्ट है, तो वो सारी कीज़ उसमें है कीबोर्ड में। When you press a key on the keyboard, you will see the particular character on the screen. जब कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करते हो तो स्क्रीन के ऊपर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको वहाँ पे दिखता है। मतलब आपने अगर सपोज कि ए प्रेस किया है तो आपको वहाँ पे वो ए लिखा हुआ मॉनिटर की स्क्रीन में दिखता है। As each character appears on the screen, you will see a small blinking vertical line moving one space to the right. आपको वो कैरेक्टर दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, पर किसके बाद, तो हम जो छोटा ब्लिंकिंग लाइन, स्मॉल ब्लिंकिंग और वर्टिकल लाइन है उसके राइट साइड से हम वहाँ पे हमें हमारा कैरेक्टर दिखता है। दिस इज कॉल्ड द कर्सर। जो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमें जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिखती है वो उसे बोलेंगे हाँ कर्सर। ये सारी चीज़ हमने आगे वाले स्टैंडर्ड में सब पढ़ लिया है। ओके, ये रिवाइज चैप्टर ही है। इट शोज वेयर यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन। तो वो क्या दिखाता है हमें कि स्क्रीन के ऊपर हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो शो करता है। नाउ नंबर 2, माउस। द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। माउस का एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें 2 और 3 बटन्स होते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन। माउस का जो लेफ्ट बटन है वो मोस्टली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द माउस इज केप्ट एंड मूव ओवर द माउस पैड। माउस को ऑलवेज हम माउस पैड के ऊपर रखते हैं और उसी के ऊपर ही मूव करते हैं। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू विल सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। माउस पैड के ऊपर रखा हुआ माउस हम कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर हमें जो एरो दिखता है जिसे हम बोलते हैं माउस पॉइंटर, इट इज़ ऑल्सो मूव ऑन द स्क्रीन। ओके, तो माउस को हम जो भी डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो स्क्रीन के ऊपर रखा हो रहा हमारा माउस पॉइंटर वो भी मूव करता है। द माउस इज यूज टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेनू और पॉइंट टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन। माउस किस लिए यूज़ होता है, तो हमारे कंप्यूटर में हमें जो प्रोग्राम या सिलेक्ट आइटम हमें सिलेक्ट करने के लिए माउस यूज़ करते हैं और स्क्रीन के ऊपर हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो भी हमें दिखाता है। एंड सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसीलिए हम उसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी
पहचानते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो एरो है वो है हमारा माउस पॉइंटर, और माउस को हम माउस पॉइंटिंग डिवाइस, ओके, माउस को किस नाम से पहचानते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।